यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और अलकादर नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम शमीम अरशद है और मेरा आज का हवाला है पहला तवारीख 27 बाब 16 से 24 आयत। आज के कलाम मुक़द्दस में जो हवाला है उसको हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह अपने कबीलों के हिसाब से उनके सरदार मुकर्रर करता है। जो रोबन का कबीला था उसके सरदार का जो उसने मुकर्रर किया था उसका नाम था एलीजर ज़करी, और शमौन के कबीले के सरदार का नाम सफ्तिया बिन मक्का था। ज़बूलून के कबीले के नाम हसबिया बिन कमुएल था, और हारूनियों का जो कबीला था उसका सरदार का नाम सद्दूक था, और यहूदा के कबीले के सरदार का नाम अल-यहू जो दाऊद के भाइयों में से था। अशकार के कबीले का नाम उमरी बिन मकाइल था, और ज़बूलून का इस्मा बिन अब्दिया था, और नफ्ताली का यरीमौत बिन अज़रिएल था, और बनी इफ्राहिम होसा बिन अज़रिया था। और मनसी के आधे कबीले का जो सरदार था उसका नाम योएल बिन फदाया था, और आधा कबीला जो कि जलाद में रहता था उसके कबीले का नाम ईदू बिन ज़करिया था, और बिन्यामीन के कबीले का यसीएल बिन अबीनर था, और दान के कबीले के सरदार का नाम अज़रियल बिन यरोहाम था। तो इस तरह से दाऊद ने अपने 12 कबीलों के मुताबिक 12 सरदार मुकर्रर किए थे जो कि अपने कबीले के मसले मसाइल को हल किया करते थे। तो हम कह सकते हैं कि दाऊद बादशाह जो है वो बेहतरीन मुनज़्ज़म था, मुंतज़िम था, और वो अपने जो लोग थे उनकी देखभाल के लिए उनकी फ़िक्र करता था और उनकी ख्याल करता था, और उनकी देखभाल के लिए उसने सरदार मुकर्रर किए थे जो कि उनके मसले मसाइल हल किया करते थे। लेकिन खुदा ने कहा था कि तुम मेरी कौम का शुमार मत करना, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से अहद किया था कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों के मानद बढ़ाऊंगा। लेकिन दाऊद ने फिर भी अपने लोगों का शुमार किया, लेकिन उसने जो 20 साल से कम उम्र लोग थे उनका शुमार नहीं किया था। लेकिन जब उसने ये काम किया तो खुदावंद को बुरा लगा, तो खुदावंद ने इसराइल पर अपना कहर नाजिल किया। तो हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह से खुदा फरमाते हैं कि मैंने तेरे सामने 3 मुसीबतें रखी हैं, तो इनमें से किसी एक को चुन ले, या तो 3 साल का कहत, या 3 महीनों के लिए दुश्मन के लिए जंग, दुश्मन के साथ जंग कर ताकि वो तुझे मारें और तू शिकस्त खाए, और या तू 3 दिन की वबा और खुदावंद का फरिश्ता इसराइल को मारे। तो दाऊद चूँकि खुदावंद पर भरोसा रखता था, इसलिए दाऊद ने कहा कि मैं इंसान में के हाथ में पड़ने की बजाय खुदावंद के हाथ में पड़ना पसंद करूंगा, क्योंकि खुदावंद रहीम है, वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो अपना रहम दिखाता है। तो जब दाऊद ने खुदावंद को चुना तो खुदावंद ने वबा दुनिया में भेजी और खुदावंद के फरिश्ते ने लोगों को मारा। जब दाऊद ने देखा कि मेरे लोग मर रहे हैं तो दाऊद खुदावंद के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, और दाऊद ने खुदावंद से दरख्वास्त की कि खुदावंद मैंने गुनाह किया, तो आप मेरे भेड़ बकरियों को और मेरे जानवरों को और मेरे लोगों को क्यों मार रहे हो? मेरी गलती की सज़ा आप मुझे दो। तो दाऊद जब रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो खुदावंद उस पर रहम करता है, क्योंकि वो रहीम है, और वो अपने फरिश्ता को कहता है कि तलवार को रोक ले। तो इस तरह से जब दाऊद देखता है कि खुदावंद ने अपने फरिश्ता को तलवार को रोक लेने के लिए कहा है, तो दाऊद खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, वहाँ पे मज़बा बनाता है और वहाँ पे सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाता है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। तो मेरे अजीज़ों, हम भी इंसान होते हुए बेशुमार गलतियाँ करते हैं। हालांकि दाऊद बादशाह ने अपने कबाइल का इंतज़ाम करने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की, लेकिन खुदावंद को वो पसंद ना आई। इसलिए हमें भी जब हम अपने घर का इंतज़ाम करते हैं या किसी अदारे का इंतज़ाम चला रहे हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियां सरज़द होती हैं। तो जब हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, माफ़ी मांगते, तो खुदावंद जो कि रहीम है, मेहरबान है, वो हम पर रहम करता है। और जब खुदावंद हम पर रहम करता है तो फिर हमें चाहिए कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके सामने झुकें और प्यारे खुदावंद को शुक्रगुजारी करते हुए उसको धन्यवाद दें और उसका नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा, तू जो मेहरबान है, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा कि तूने हमें यह आज का जो दिन दिया है कि प्यारे खुदावंद हम तेरे नाम को सताइश करने के लिए प्यारे खुदा तेरी हजूरी में आएँ, और प्यारे खुदा तेरे कलाम को
प्यारे खुदा जो कि दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ तार है, प्यारे खुदावंदा बंद बंद गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है, प्यारे खुदा उसको फिर फैलाने वाले हो सके। प्यारे खुदा तेरे कलाम दुनिया के कोने कोने में जाए और लोगों के दिलों को तब्दील करे, ख्यालात को तब्दील करे, सोचों को तब्दील करे। तेरा कलाम खुदा ला तब्दील है, खुद तब्दील नहीं होता लेकिन लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है। खुदा हमें भी और आप सबको जो कि इस वक्त ये कलाम सुन रहे हैं, आप सबकी ज़िंदगियों में अपना काम करे। सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में, आमीन।